नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुना में गुनाह और हादसे से जुड़ी एक सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। कानपुर में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। वहीं इस हादसे से एक सीख भी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाला मौसम ऐसा है जिसमें ज्यादातर लोग ऐसी गलती कर देते हैं जिसका खामियाजा बहुत ही महंगा है। यूपी के कानपुर जिले में पनकी इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया सब जानते हैं। इस एरिया में एक फैक्ट्री का निर्माण कार्य चल रहा था। इस निर्माण कार्य को करने के लिए 4-5 मजदूर जो हैं वहां पर काम कर रहे थे। 4 मजदूर कल रात में एक कमरे में खाना बनाने के बाद सोते हैं। कमरे में वेंटिलेशन यानी हवा आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। ठंड मौसम है ही है, और चूंकि मजदूर थे तो वहां कोई ऐसा बहुत सुविधा नहीं थी कि बहुत अच्छा बिस्तर हो। किसी तरह से उन्हें जो गत्ते वत्ते आते हैं उन गत्तों को बिछाकर और कमरे के अंदर सो रहे थे। कमरा अंदर से बंद था, बाहर आने जाने का हवा कहे कुछ नहीं। गर्माहट, क्योंकि कल आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से लगातार रात में जो है ठंड बढ़ती जा रही। कानपुर देहात जैसे क्षेत्रों जहां मतलब थोड़ा आबादी कम है वहां पर ठंड और ज्यादा बढ़ जाती है, और जब जमीन में सोना पड़े तब फिर ठंड और ज्यादा लगती है। लिहाजा कमरे में गर्माहट बनी रहे और जो मजदूर थे उन्हें ठंड न लगे, लिहाजा उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने कोयले को सुलगाकर कमरे के अंदर रख लिया ताकि गर्माहट बनी रहे और दरवाजा बंद कर लिया। ये जो गलती थी इनको इतनी भारी पड़ी उसने इन्हें लोगों को उठाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उसने खूब दरवाजा खटखटाया लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तब उसे लगा देखो ये सब खा पी के हिलाली कर रहे हैं और उठ नहीं रहे, इस लिहाजा उसने दरवाजे को जोर जोर से पीटा, लेकिन इसके बाद भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। लिहाजा तुरंत ही जो और भी लोग थे वो इकट्ठा हो गए, और फिर इसके बाद वो लोग दरवाजा को जबरदस्ती मतलब 2-4 धक्का मारते हैं तो प्लाईवुड का दरवाजा था, वो दरवाजा टूट जाता है। दरवाजा टूटता है तो कमरे के अंदर भरा धुआं तुरंत बाहर निकलता है, और जैसे ही लोग कमरे के अंदर पहुंचते हैं तो ये देख सन्न रह जाते हैं कि चारों जो युवक थे उनकी लाशें कमरे के अंदर पड़ी। न कोई आहट, न कोई चीख, न कोई चिल्लाहट। चारों की लाशें ऐसे जैसे नींद में ही इन्हें मौत अपने आगोश में लेकर चली गई, किसी को कुछ भनक तक नहीं लगी। जिस तरह से रात में ये सब सोए थे, सुबह इनकी लाशें उसी हालत में मिली। ये नजारा, भयावह नजारा देखकर जो है मैनेजर उनके तो हाथ पांव फूट गए। तुरंत ही उन्होंने इस बात की सूचना कंपनी के मालिक को दी। मालिक ने तुरंत इस बात की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस टीम पहुंचती है और पुलिस टीम पूरे मामले की जांच में जुट जाती है। 4 युवक जिनकी उम्र करीब 25 से 30 साल के बीच थी, इस तरह से अचानक उन्हें नींद में मौत लेकर चली गई, कोई इस पर भरोसा नहीं कर। लेकिन यही सच है। गलती क्या हुई? कमरे में जो अंगीठी जलाई थी, जो कोयला सुलगाया था कि कमरे में गर्माहट बने रहे, वो कोयला इन सब के लिए काल बन गया। कोयला ऐसी मीठी मौत लेकर आया कि इनको पता भी नहीं चला, इन चारों को, कि कब वो मौत के आगोश में पहुंच गए और मौत उन्हें अपने साथ ले गई। इस हादसे के बाद मृतकों युवक के परिजनों को जब इस बारे में सूचना मिली तो उनका रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस अधिकारी भी कह रहे हैं कि सभी के लिए ये हिदायत है, क्योंकि आने वाला मौसम ठंडा है, जैसा लग रहा है इस बार ठंड ज्यादा बनेगी। ऐसे में कई लोग, इतने सारे पहले भी हादसे हुए, इसके बावजूद भी इस तरह की गलती कर देते हैं कि कमरे में गर्माहट बना के रखने के लिए कुछ लोग रूम हीटर चला के सोते हैं, कुछ लोग इलेक्ट्रिक हीटर चला के सोते हैं, कुछ लोग अंगीठी सुलगा लेते हैं, कुछ लोग तसले में कोयला सुलगा लेते हैं। लेकिन ये जो चीज है, ये गर्माहट नहीं, ये आपके लिए मौत लेकर आ सकती है। कैसे ये जो गर्म कोयला है इन 4 युवकों के लिए मौत बन गया, ये सब हम आपको अपनी खबर में विस्तार में बताएंगे। सबसे पहले इस घटना के बारे में आपको बता देते हैं जो बेहद ही कहें दर्दनाक है और दिल को दहला देने वाली। 4 युवक जिनकी उम्र 25 से 30 साल की हो, सोचिए अचानक उनको इस तरह से मौत आ जाए, इसके बारे में कभी कोई सोच सकता है? चलिए पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर कैसे क्या हुआ। कानपुर के पनकी में इंडस्ट्रीज एरिया में निर्माणाधीन ऑयल सीड्स एक कंपनी है, यानी ऑयल सीड्स एक कंपनी, उसका निर्माण कार्य चल रहा है। इस कंपनी में काम करने वाले 4 मजदूर जो है एक कमरे में कल गुरुवार की रात खाना पीना खाकर सोते हैं, और सुबह जब उठते हैं, सुबह जब होती है गुरुवार की सुबह,
तो वो उनके लिए आखिरी होती है। जब जो लोग हैं वो देखते हैं कि क्या है, दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है। जब दरवाजा खटखटाते हैं नहीं खुलता है, उसके बाद वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो भी किसी तरह जब दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं तो कमरे के अंदर सो रहे जो लोग थे उनमें था एक 32 साल का अमित वर्मा, एक 22 साल का संजू सिंह जिसका नाम था, एक 23 साल का राहुल सिंह और एक 28 साल का दाऊद अंसारी। ये चारों दोस्त थे क्योंकि ये चारों एक ही जगह के रहने वाले थे और इन चारों को एक साथ मौत निगल गई। बताया जा रहा कि चारों युवक जो थे यूपी के देवरिया जिले के थाना तरकुलवा के तौकलपुर गांव के रहने वाले थे और रिफाइनरी फैक्ट्री ये निर्माण कार्य जिसका चल रहा है इसमें ये चारों वेल्डिंग का काम करते थे। पिछले 6 महीने से ये यहीं पर काम कर रहे थे और रात में कमरे आराम करने के लिए इन्हें 10 बाई 8 का एक कमरा था, इसी कमरे में ये खाना वाना बनाकर आराम से सोते हैं। आप कमरे को देख सकते हो, वीडियो अगर हम आपको फुल दिखाएं तो कमरा बस क्या है, एक कोठरी टाइप की है जिसमें सिर्फ दरवाजा है, ना कोई हवा वेंटिलेशन पास यानी हवा आए जाने के लिए खिड़की वगैरह नहीं था, एक कोठरी सी था। उसी कोठरी में ये लोग, जब आप वीडियो देखोगे तो वीडियो दिखा नहीं सकते क्योंकि थोड़ा सा वो दर्दनाक है। तो चारों युवक जो है क्या करते थे, कोई गद्दा उद्दा नहीं था, तो ये जो कंपनी में सामान वामान आता था तो उसके गत्ते वत्ते होते थे, उन गत्ते को बिछा लेते थे, कंबल अंबल डाल लिया और उसी के ऊपर अपना सो जाते थे और इसके साथ कंबल। अब इधर इस बीच में आप देखोगे लगातार ठंड बढ़ती जा रही थी, इसलिए इन्होंने सोचा कि कमरे में गर्माहट बनेगा क्योंकि नीचे की फर्श भी बहुत ठंड आती है, कोई प्रॉपर बिस्तर तो था नहीं जो गर्माहट बनाए रखे। लिहाजा कमरे में गर्माहट बनाने के लिए इन्होंने जो कोयला यहाँ पर काम के सिलसिले में फैक्ट्री में आया था उसमें से थोड़ा सा कोयला इन्होंने अपनी एक तसले में रखा, उस तसले में वो कोयला को सुलगा देते हैं। खाना वाना सब मस्ती से खाते हैं, जो बगल के कमरे हैं उनमें भी लोग रहते हैं, उन कमरे में रहने वाले लोग भी अपने अपने कमरों में सो जाते हैं। खाना वाने खाने के बाद ये सब जब गहरी नींद में सोते हैं तो इन्हें ये याद नहीं रहा कि जो कमरे में उन्होंने तसला कोयला जला रखा है उस जले हुए कोयले को बाहर निकाल दें। गलती यही हुई, इन्होंने सोचा थोड़ी देर अभी जलता रहे, कमरा गर्माहट बनी रहेगी, जब नींद आने लगेगी तो कोयले को बाहर निकाल देंगे। लेकिन इन्हें कब गहरी नींद आ गई और वो गहरी नींद कब इन्हें मौत के आगोश में लेकर चली गई, कुछ इनको समझ ही में नहीं आया। जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने क्या कहा, जो गार्ड है अजय, उसने बताया कि रात में इन सभी लोगों ने, अमित, संजू सिंह, राहुल सिंह और दाऊद अंसारी ने चिकन और रोटी और चावल बनाया था। सभी ने मिलकर खाना वाना खाया। पास के कमरे वाले में इनका साथी जो है नागेन जो है, गुरुवार सुबह 6 बजे जब उठा तो चारों लोगों को जगाने गया कि भाई चलो उठो, काम का टाइम हो गया, काम का फ्रेश हो जाओ, फिर काम का समय हो जाएगा, नहीं तो देर हो जाएगा, फिर मैनेजर जो होगा वो चिल्लाएगा। जो बगल के कमरे में रहता था नागेन, इनका ही साथी था वो। लेकिन जब वो जगाने गया, अंदर जो कमरा था वो अंदर से बंद था। इसने दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसे लगा कि हो सकता है कल अच्छे से खाए पिए हैं तो हो सकता हो गहरी नींद इन्हें आ गई होगी, लिहाजा उसने फिर जोर से खटखटाया, तब भी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद उसने ठेकेदार जो है अरुण को फोन किया कि ये चारों खाना पीना कल खा के सोए और इतनी देर तेज हम दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने दरवाजा नहीं खोला, ना ही कुछ हाँ ना कुछ बोले तो वो भी नहीं बोल रहे, पता नहीं क्या है, दरवाजा अंदर से बंद है। जब ये ठेकेदार ने सुना तो उसको भी लगा यार कहीं कुछ मामला गड़बड़ नहीं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार लोग हैं, कोई तो कुछ तो बोलेगा, ऐसा तो हो सकता नहीं कि कोई ना बोले। लिहाजा तुरंत ही ठेकेदार भी है जो वो मौके पर पहुंचा, इसके अलावा गार्ड पहुंचता है, सब मिलकर दरवाजे को जबरदस्ती धक्का मारकर तोड़ते हैं। जैसे दरवाजा अंदर से टूटता है तो गार्ड बजाता है कि कमरे में जो धुआं भरा था वो बाहर निकला। हमें लोगों लोग क्या अंदर आग लगी, इस कदर धुआं भरा है, लेकिन जब अंदर देखा तो आग कहीं नहीं लगी थी। लेकिन जो चारों युवक थे, 32 साल का अमित, 22 साल का संजू सिंह, 23 साल का राहुल सिंह और 28 साल का दाऊद अंसारी, ये जैसे सोए थे रात में उसी हालत में बस पड़े। हमें लगा कि गहरी नींद में, हम लोगों ने उन्हें उठाने की कोशिश की लेकिन उनके शरीर एकदम ठंडे पड़े हुए थे। इसके बाद हमने सांस चेक की तो उनकी सांस भी नहीं चल रही थी। ये देख कर तो हम लोग हक्का बक्का रह गए कि आखिर क्या हुआ। हमें तो समझ ही नहीं आया कि आखिर इनकी मौत की वजह क्या है, क्या जो खाना रात में खाया उसकी वजह से इनकी मौत हुई या फिर ये जो धुआं भरा था इसकी वजह से इनकी मौत हुई। लिहाजा
तुरंत ही उन्होंने इस बात की सूचना जो फैक्ट्री के मालिक थे उन्हें दी। फैक्ट्री के मालिक ने इस बात की सूचना पुलिस को दी और मौके पर पुलिस पहुंचती। आपको बता दें कि बुधवार रात जो है कानपुर बर्रा सेंटर का न्यूनतम मतलब कानपुर का जो रात में तापमान था वो 10.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। सर्द रात थी यानी ठंड बहुत ज्यादा थी। चारों दोस्त कोयला जलाकर फर्श पर लेटे थे। किसी ने कागज के गत्ते बिछाए थे तो कोई पतला चादर बिछाए हुए था, कोई पैंट शर्ट तो कोई हाफ टी शर्ट और लोअर पहने था। तीनों लोगों ने पतले कंबल, ऐसा कोई बहुत मोटा कंबल भी नहीं ओढ़ रखा था और एक के पास तो कंबल भी नहीं था, वो बिना ओढ़े ही लेटा था। आप सोचिए 10 डिग्री का टेम्परेचर है, एक कोठरी जैसा कमरा है, फर्श नीचे है जिस पर उनका कोई बिस्तर नहीं, किसी ने एक चादर बिछा रखी है, किसी ने वो गत्ता आता है कोई सामान वामान वाला वो गत्ता बिछा रखा है और किसी के पास कंबल है, किसी के पास नहीं कंबल है। लिहाजा कोई लोअर टी शर्ट में सोया है, कोई हाफ पैंट टी शर्ट में सोया है। और आप सोच रहे थे 10 डिग्री टेम्परेचर बहुत होता है और फर्श पे सोने पे एकदम आदमी कांपता है। तो उन्होंने ठंड से बचने का जो तरीका निकाला वो ये निकाला कि जो कोयला है उससे जला लेते हैं, कमरे के अंदर थोड़ी देर कोयला जलेगा तो गर्माहट बन जाएगी, उसके बाद नींद आ जाएगी, तब कोयले को बाहर कर देंगे। यहां पर उनसे बड़ी गलती हो गई। इस मामले में पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि कमरे में किसी तरह का वेंटिलेशन नहीं था। कोयला जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनी जिससे चारों युवक जो है धीरे धीरे बिना महसूस किए सांस के साथ लेते रहे। इस दौरान उन्हें गहरी नींद आ गई। सुबह जब उनके साथी दरवाजा खोलने पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। किसी तरह से दरवाजा खुलवाने पर तोड़ कर देखा गया तो चारों युवक जो हैं उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जो दम घुटने की वजह से मौत का कारण आया है। पुलिस ने बताया कि रिफाइनरी फैक्ट्री अभी बन रही है जिसके मालिक जो है तरुण है। इंदौर की आदित्य इंटरप्राइजेस कंपनी जो है इस फैक्ट्री का निर्माण कार्य कर रही है। कंपनी में पेंटिंग और वेल्डिंग का काम चल रहा है। ये सभी जो चारों युवक थे कंपनी में पिछले 6 महीने से काम कर रहे थे और बॉयलर की टेस्टिंग के लिए 6 महीने से काम कर रहे थे और ये वेल्डिंग का काम करते थे। कोयला कहां से मिला वो भी बता दें। दरअसल कोयला जो है यहाँ पर जो ऑयल मिल लगने वाली थी तो बॉयलर की टेस्टिंग के लिए भारी मात्रा में यहाँ कोयला आया था। उसी कोयले में से थोड़ा सा कोयला इन लोगों ने अपने तसला था उस तसले में रखा और उसे सुलगा दिया। आप वीडियो में देखोगे एक तसला दिखेगा रखा हुआ। पुलिस ने बहरहाल फैक्ट्री को सील कर दिया है पूरी तरीके से और जो मृतक युवक हैं उनको परिजनों को इस हादसे की जानकारी दी गई है। मृतक युवकों के परिजनों तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सबके जवान जवान बेटे, किसी की पत्नी है, किसी के बच्चे हैं, उन सब पर तो लग रहा है जैसे भगवान ने उनके पैरों तले से एकदम से जमीन खींच ली। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा कि सब कुछ अच्छा खासा था, अचानक कैसे भगवान ने उनकी खुशियों पर इस तरह से कहें मौत आई और उनकी खुशियों को निगल कर चली गई। परिजनों का रो बुरा हाल है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये जो अंगीठी जलाकर क्यों नहीं सोना चाहिए या रूम हीटर जलाकर क्यों नहीं सोना चाहिए, या फिर ये जो कहते हैं ना कि कुछ लोग कोयला वोला सुलगा के रख लेते हैं कि कमरे में गर्माहट। अच्छा देखो, ज्यादातर अभी भी हमारे यहाँ गरीब परिवार बहुत सारे हैं, उनके पास उस तरह की सुख सुविधाएं नहीं है कि कमरे में गर्माहट बनी रहे, अच्छे बिस्तर, अच्छे कंबल हैं, और या वो बोलते हैं ना कंबल मूल से ढक के क्यों नहीं सोना चाहिए। दरअसल जब आप अंगीठी जलाकर सोते हैं, मान लीजिए जैसे ये कमरा है, आप देख रहे ज्यादातर अभी भी गांव में भी इसी तरह के कमरे मिलते हैं जो एकदम कोठरी जैसे होते हैं और वहां पर हवा पास होने का छोटा मोटा कुछ बने हो तो बना हो, वरना वो भी नहीं। लोग अब जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है वैसे वैसे क्या करते हैं कि रात में खाना वाना खाते वाते समय अंगीठी जलाकर रख लेते हैं कि भाई तब तक गर्माहट बनी रहेगी, बिस्तर भी जो है वो गर्म हो जाएंगे और फिर आराम से सोएंगे और सो जाएंगे। वो अंगूठी को जो अंगीठी होगी उसे बुझा देंगे। लेकिन जब आप ये सोच कर अंगीठी को जलाते हैं कमरे के अंदर, और कमरे के अंदर अगर प्रॉपर हवा आने जाने का रास्ता नहीं है तो इस अंगीठी के जलने से जो कोयला जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, एक गैस धुआं जो निकलता है ना, देखते हैं आप, वो जो उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। ठीक, ये बात अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी जानता है कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन छोड़ते हैं। ठीक, कमरे में आप बंद कमरे में हैं, वहां पर ऑक्सीजन है, अब वहां पर अंगीठी भी जल रही है, तो जब अंगीठी से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उठेगी तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी
और वो गैस बढ़ जाएगी। इसके साथ होगा क्या, जब हम सांस लेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को अंदर ले लेंगे, और ये गैस ऐसी होती है जो आपको एक स्लो पॉइजन की तरह काम करती है, यानी आपको धीरे धीरे बेहोशी की हालत में लेकर चली जाती है, और जिससे फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको नींद आई है कि आपको बेहोशी आई है। इस तरह से होता काम करता है। आप सोचते हैं आपको नींद आ रही है एकदम से सो जाए, लेकिन असल में वो होती है बेहोशी, क्योंकि आप कार्बन को गैस को इसे छोड़ना चाहिए उसे आप अंदर ले रहे हैं। बेहोशी आती है कि धीरे धीरे आप उस सांस लेते जाते हो, तो होता क्या है फिर आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिससे शरीर के अंग आपके धीरे धीरे काम करना बंद करना शुरू कर देते हैं। आपके शरीर में चूंकि ऑक्सीजन जो लेते हैं वो पंप होता है, पंप के जरिए पूरे शरीर तक पहुंचता है। जब आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी तो सारे अंग काम करना बंद कर देंगे, और इससे हार्ट अटैक या दम घुटने से आपकी मौत हो जाती है। ये है, इसीलिए चाहे जितनी ठंड पड़े कभी भी ये गलती मत कीजिए कि कुछ सुलगा कर रख लीजिए और बाद में सोचिए अभी जब नींद आने लगेगी तब हम उसे बाहर निकाल देंगे, क्योंकि तब आपको नींद आ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, और आप वो सोचते ही रह जाओगे और आखिर में मौत आएगी और आपको अपने साथ लेकर चली जाएगी। लिहाजा इससे चीज से बचे। पुलिस ने इस मामले में क्या कहा पहले वो हम आपको सुना देते, फिर आगे बात करते हैं इस पर। पनकी इंडस्ट्रियल एरिया क्षेत्र में ये यहाँ पर ऑयल सीड मिल है, इसमें काम चल रहा था, अभी चालू नहीं थे, और इसमें 7 लोग थे पहले, 7 में से 3 लोग बाहर हो गए थे। 4 लड़के जिन्होंने खाना खाने के बाद एक बारात में ऑयल कोयला को लेके गए और उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। वेंटिलेशन का कोई था नहीं उसमें, और वो लड़के सो गए। उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हुई है और ग्रेजुअली उन्होंने इनहेल कर दिया और उनको पता भी नहीं चला। तो सुबह जो है इन्हीं के साथियों ने जब दरवाजा खोला तो दरवाजा खुलवाने की कोशिश करी तो दरवाजा बंद था अंदर से। तो उसके बाद जब देखा गया तो चारों के चारों लड़के मृत अवस्था में पाए गए हैं। इनकी फोरेंसिक वगैरह पूरी जांच कर दी गई है, आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है, और जो इनके मालिकान हैं और इंडस्ट्री वालों से भी हमने अनुरोध किया है कि इनके परिवारों को थोड़ा बहुत जो मदद हो सकती है वो करवाएं। चारों युवक थे, वो आराम से खाना रात बुधवार की रात को बढ़िया उन्होंने चिकन बनाया था, बताते हैं, चावल बनाए थे, रोटी बनाई थी, खा पी के सोए थे कमरे में, ताकि इतने अच्छा खाने के बाद बढ़िया नींद आए और कमरे में ठंड ना लगे उन्हें, क्योंकि एक के पास तो चादर भी नहीं थी। सोचिए, शायद हो सकता है उसी का ये प्लान हो कि यार कमरे में सुलगा रखेंगे तो चादर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से बढ़िया कमरे में गर्माहट बनी रहेगी और नींद अच्छी आ जाएगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि कमरे में हम अगर दरवाजा अंदर से बंद कर लेंगे तो फिर ये कमरे के अंदर जो धुआं भरेगा वो पास नहीं हो पाएगा, और वही हम सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे तो वो हमारे अंदर जाएगा और हमारे लिए काल बन जाएगा। इनसे इतनी बड़ी ये गलती हो गई कि इन्होंने इस बात के बारे में सोचा ही। इसीलिए कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, कभी कंबल तर से ओढ़ कर नहीं सोना चाहिए चाहे जितनी ठंड पड़े, क्योंकि आजकल के जो कंबल हैं वो ऐसे होते हैं उनसे हवा पास नहीं होती। आप कंबल के अंदर आपने कर लिया, आप उसी में सांस छोड़ रहे हैं, फिर उसी से सांस ले रहे हैं, तो कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे बेहोशी सी आने लगती है। इसीलिए हमेशा कंबल भी ओढ़े तो जगह बनाए रखे ताकि हवा पास होती रहे। कमरे में कभी आजकल रूम हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर बहुत सारे चलते हैं जो गर्माहट बनाए रखते हैं, कहते हैं कि इनसे कोई नुकसान नहीं, लेकिन फिर भी हमारी राय यही रहती है कि जब भी आप सोने जाएं तो इन चीज़ों को बंद कर दें। शुरुआत में जला लें, गर्माहट बन जाए, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि बिस्तर में लेटने से पहले उन्हें बंद कर दें, क्योंकि अगर आप बिस्तर में बैठ गए, आप सोच रहे हैं अभी जब नींद गहरी आने लगी, तब अभी तो देखो मैं मोबाइल चला ही रहा हूँ, अभी नींद कहाँ आ रही है, जब नींद आने लगी तब बंद कर दूंगा, तो फिर गड़बड़ हो सकती है। कब आपको नींद आ जाए पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो बेहोशी वाला काम करता है। और पहले भी ऐसा नहीं ये कोई पहला हादसा, 4 युवकों की मौत हुई इस वजह से, ये कोई पहला हादसा नहीं। हर सर्दियों में हमें अक्सर इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि गरीब परिवारों में कोई हीटर, इलेक्ट्रॉनिक हीटर, डिजिटल हीटर का काम तो होता नहीं। वहां तो यही सब चीजें होती है कि अंगूठी चला लिया और खाना वाना खा रहे, तब तक गर्माहट बनी है, बाद में बंद कर देंगे। और कई लोग क्या करते हैं, धोखे से उस चीज को गर्माहट बनाने के चक्कर में कि जो बिस्तर है वो थोड़ा गर्म हो जाए ताकि अच्छे से नींद आ जाए, ठंड ना लगे, और वो उसे कमरे के अंदर बंद करके रख लेते हैं। गलती यही हो जाती है। आप एक तो ये चीज जरूर करो कि कमरे में वेंटिलेशन पूरा प्रॉपर हो, यानी हवा आने जाने का रास्ता होना चाहिए।
ठीक है, कितना भी आप दरवाजा सटाक लगा लो, लेकिन खिड़की का कम से कम एक पल्ला तो खोल लो ताकि हवा आती जाती रहे, पार होती रहे। और वह सबसे अच्छा तरीका है कि कभी इस तरह का चीज करो मत। ठंड से बचने के तरीके के लिए आप अपने वही चीजें हैं कि भाई अच्छा सा कंबल ठीक ठाक वाला खरीद लो। एक नहीं खरीद सकते, बड़ा महंगा नहीं खरीद सकते, तो सस्ते वाले ही 2-3 लेपेट लो कस के अपने, ताकि ठंड ना लगे। लेकिन कभी ये मत करो, और चेहरा ढक कर भी मत सोना चाहिए। ये भी बड़ी चीज है, एहतियात ध्यान रखनी चाहिए। फिलहाल इस घटना ने कहें एक तरीके से अभी तो ठंड की शुरुआत नहीं हुई, जैसे ही शुरुआत होने से पहले ही इस तरह की घटना ने लोगों को झकझोर दिया है। पुलिस, और अक्सर देखो जब इस तरह के मौसम, ठंड का मौसम आने लगता है तो पुलिस और जो कई एनजीओ होते हैं वो इस तरह के पोस्टर लगा देते हैं कि भाई कमरे के अंदर अंगीठी मत जलाओ, कोई तसले में कोयला जला के मत रखो। ये खतरनाक चीज़ें हैं, गर्माहट तो देते हैं, लेकिन जब इनके साथ आप सांस लेते हैं तो फिर आपके लिए एक काल बन सकते हैं। इनसे बचकर रहें। और मृतक जो युवक हैं, वाकई बहुत दुख भरी खबर है कि 25 साल, 22 साल, 28 साल की उम्र में जिनके ऊपर घर की जिम्मेदारी थी, घर के लोगों, अब उनके परिवार, उनकी बीवी बच्चों का क्या होगा भगवान जाने। लेकिन ये बहुत दुखद खबर है। ठंड आ रही है, बचकर रहें इन सब चीज़ों से। हीटर का इस्तेमाल करें, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि सोने से पहले, बिस्तर पर चढ़ने से पहले इन चीज़ों को बंद कर दें, ताकि वो रहे, गुंजाइश ही न रह जाए कि हम अभी बंद कर देंगे। पहले जैसे बिस्तर पर आप ये हो कि भाई अब हम जा रहे हैं बिस्तर पर लेटने के लिए, भले नींद 2 घंटे बाद आए, लेकिन बिस्तर पर लेटने से पहले ही इन चीज़ों को बंद करके रख दे। कमरे से बाहर अगर आपने जला के रखा है, अंगीठी जला के रखा है, जो भी जला के रखा है गर्माहट के लिए, तुरंत उनको बंद कर दें। और दूसरी बात, कोई ना कोई खिड़की का आधा ही पल्ला खोले, लेकिन खोले ताकि हवा पास हो। अगर नहीं होगा तो फिर ये सब चीज़ें कब आपके लिए काल बन जाए पता नहीं। इस खबर पर आपकी राय क्या है हमें बताइएगा। इसी तरह से हम आप तक आपको सतर्क रखने वाली खबरें पहुंचाते रहेंगे, ताकि आप सतर्क रहें, सावधान रहें। और अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो जैसे इन भाइयों ने हमारी मदद की है, आप भी आर्थिक तौर पर हमें मदद पहुंचा सकते हैं। इससे हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। जैसे नितिन कुमार भाई ने हमें 130 रुपये भेजे, इसके अलावा एक गौरव कपूर जी इन्होंने 210 रुपये भेजे। इन सभी का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमें मदद की। तो हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं और आप चाहते हैं कि हाँ भाई इनके काम को हम सराहना करें, तो आप आर्थिक तौर पर हमें अपनी सामर्थ्य अनुसार मदद भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हम आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।